लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थिंक क्वेश्चन, लेकिन किसी ने बनाया नहीं, भेजा नहीं कोई। भेजा तो सारा क्वेश्चन भेजा है कल। भेज दिए कल। चलो ठीक है, तो देखेंगे। आज का टॉपिक हम कल डिसाइड किए थे कि पॉलीमॉर्फिज्म। सर बस ये जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है सर, ये वाला अभी नहीं बना है सर, इसको बनाएंगे आज। अच्छा, इन्हें बनाया, हाँ बन जाएगा सर, ठीक एक है, 2 घंटा में। ठीक ठीक है। अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉली का मतलब होता है मीनिंग, और मॉर्फ मतलब होता है कि प्रॉपर्टी। अगर कोई एक ही फंक्शन मेनी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हो, यानी एक ही फंक्शन से अगर हम मेनी तरह के वर्क्स को करते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और यही फीचर्स फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शन में अगर आप अलग अलग तरह के वैल्यूज को यूज करके अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं अगर, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सपोज कीजिए प्रैक्टिकली कि आप घर में होते हैं, तो आपको क्या होता है, घर का भी काम करना होता है। नेम आपका सेम रहता है, आप आदमी भी सेम रहते हैं, और वहां घर में घर का काम करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं तो फिर बाहर आते हैं तो बाहर का काम करते हैं, स्टडी करते हैं। नहीं, यानी कि आदमी एक ही रहते हैं, कभी ड्राइव भी करते हैं, नहीं ड्राइविंग का भी काम कर लेते हैं। तो क्या है कि आदमी तो एक ही है, बट उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो जगह जगह पर चेंज कर रहा है। उसका जो वर्क है वो अलग अलग जगह पर वो मेनी टाइप्स के वर्क्स को परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर फंक्शन एक ही हो, बट वो उसमें एबिलिटी अगर इस तरह का डेवलप कर दिया जाए, तो वो मेनी तरह के आर्गुमेंट के साथ मेनी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आप अभी हाल ही में एक प्रोग्राम बनाए थे जिसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे थे, जिसमें ऐड नाम का एक फंक्शन था। शुरू शुरू में हम लोग बनाए थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, और दो आर्गुमेंट एक्स और वाई पास करते थे, दोनों को ऐड करके आउटपुट दिखा दिया करते थे। अब उस फंक्शन में ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि अगर किसी ने सेम फंक्शन में अगर कोई फ्लोट टाइप का वैल्यू पास कर दिया, तब वो फेल हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी आर्गुमेंट में जो डिफाइन थी वो दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स पहले से डिफाइन किया गया था, और इसीलिए सिर्फ वो दो इंटीजर को ही ऐड कर पाता, करने में सक्षम हुआ करता था। बट अगर उसी को इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को लेकर के अगर डिफाइन कर दिया जाए, तो उसमें ये एबिलिटी आ जाएगी कि सेम फंक्शन इंटीजर को भी ऐड कर सकेगा, फ्लोट को भी ऐड कर सकेगा, डबल टाइप के वैल्यू को भी ऐड कर सकेगा। तो इसी फीचर को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। लिखिए डिफिनीशन। A polymorphism is one of the important a polymorphism is one of the important feature of object oriented programming system. One of the important feature of object oriented programming system which allow us to define a same function with many types of argument with many types of argument with many types of arguments known as polymorphism or function overloading, known as polymorphism or function overloading.
The word polymorphism, the word polymorphism consisted by two words, consisted by two words, poly and morphic. Where poly means many and morphic properties. Which is combinedly represent many properties through a single function. Many properties through a single function. These are the following important features of polymorphism. First one, in this case, the name of function, in this case, the name of function will be same. Second, the return type of polymorphic function, the return type of polymorphic function the return type of polymorphic function may be different according to their passing argument. According to their passing argument. Tisra, third one, the passing argument should be always distinct, bracket में different, because a same function with same argument never define more than one times into the same class. Structure of polymorphism or function overloading class. Public return type function data type one argument. Define the function again. Return type
data type should be changed. So data type 2, here never this type should be same, this type should be always distinct. Data type 1, if this one is integer, then another should be double or float or character, something else, but should not be same. ये same कभी नहीं होगा. Name should be same, return time may be same or distinct, but the argument must be different. Argument type must be different. Type different. Name does not matter. Name may be same or distinct, but the type should be distinct. ठीक है, ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसका टाइप जो है वो ऑलवेज डिस्टिंक्ट होना ही चाहिए. जैसे वहां टाइप 1 2 लिए, तो दिस टाइप शुड बी चेंज. अब इस तरह से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं. एक ही फंक्शन जिसका नाम है फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग 3 टाइम डिफाइन किए हैं. एक बार डेटा टाइप 1 के लिए, एक बार डेटा टाइप 2 के लिए, और तीसरी बार डेटा टाइप 3 के लिए. तो यहाँ पर नेम सेम होना चाहिए, बट इसका जो आर्गुमेंट का टाइप होना चाहिए शुड बी डिफरेंट. इसी फीचर को कहते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग. लिख लीजिए स्ट्रक्चर, कोई कंफ्यूजन? नो सर. लिख लीजिए. अब लिख लीजिए, कैपिटल स्मॉल चेंज कर दिए. हो गया, लिख लिए. आर्गुमेंट 3 तक लिखे सर.
देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके लिए हम लोग एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं क्लास 1 नाम से, और इस क्लास में पब्लिक सेक्शन लेते हैं, और इस पब्लिक सेक्शन में करते क्या है, तो सर एक डिस्ट्रक्टर सर इसमें भी कॉल कर सकते हैं ना सर? ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इसमें लेंगे कॉल तब डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। आर्गुमेंट हमें डिफाइन करना है, तो एक इंटीजर ले लिए x, और दो नंबर का एडिशन करना है तो दूसरा ले लिए y, और सिंपली स्टेटमेंट पुट कर दिए सी आउट हैंडल सम ऑफ टू नंबर, और इसमें हमने पास कर दिया x प्लस y। ठीक है, तो ये दो इंटीजर को ऐड करेगा। अब इसी फंक्शन को हम क्या करते हैं कि मेनी पर्पस से डिफाइन करेंगे। कॉपी करने से पहले कैपिटल स्मॉल चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए, कॉपी पेस्ट। अब देखिए इसी को हम चेंज कर देते हैं FLOAT, इसको चेंज कर दिया FLOAT। अब यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर, अब ये फ्लोट टाइप का नंबर को ऐड कर देगा, सेम फंक्शन। अब तीसरी बार इसको डिफाइन करते हैं मिक्स आर्गुमेंट के साथ। ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि कोई को पहला आर्गुमेंट हो फ्लोट टाइप का और दूसरा आर्गुमेंट हो इंटीजर टाइप का, तो भी। और चौथी पॉसिबिलिटीज है इसके साथ कि पहला इंटीजर है और दूसरा फ्लोट हो सकता है, यानी दो नंबर के एडिशन में ये चार पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकता है। दो इंटीजर टाइप का आ सकता है डेटा, दो फ्लोट टाइप का डेटा आ सकता है, एक फ्लोट एक इंटीजर आ सकता है, यानी पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट टाइप का डेटा आ सकता है। तो अब यहाँ पर हमने इसको चार तरह से डिफाइन कर दिया। दो आर्गुमेंट्स को हमने यहाँ पर मिक्स किया, दो को अलग अलग टाइप से लिया। तो यहाँ देखिए अगर, तो कोई भी फंक्शन का आर्गुमेंट सेम नहीं है कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब इसको हमें कॉल करना होगा तो इंट मेन, क्लास का नाम है क्लास 1 जेड। अब दो नंबर को हमको दो अलग अलग तरह के डेटा को ऐड करना है, जिसमें कुछ फ्लोट भी है और कुछ इंटीजर भी है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सी आउट इंटर वन इंटीजर, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और INT एक एक्स ले लेते हैं, सीन एक्स कर देते हैं, एक इंटीजर इंटर हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, /n लगा देते हैं फॉर न्यू लाइन, इसको चेंज करके फ्लोट कर देते हैं और इसको y कर देते हैं। ठीक है, यहाँ y का इनपुट कर देते हैं। अब दो अलग तरह का डेटा हो गया एक इंटीजर एक फ्लोट। अब क्या करते हैं हम लोग, z.add को कॉल करते हैं, ऐड, इसमें दोनों आर्गुमेंट इंटीजर जाएगा तो x, कर देते हैं पहले बार। दूसरी बार z, दो आप अलग अलग भी ले सकते थे। अब हम मैनुअली अगर डेटा को पास करना चाहें तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से भी हम पास कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इसके अलावा हम मिक्स करके भी पास कर सकते हैं। हमने दे दिया 12.5 f, 400, ऐसा हमको जरूरत पड़ गया, कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ गया हमारे पास आ गया, या एक फ्लोट y लिए हैं तो y को यहाँ से पास कर दिए और x को यहाँ से पास कर दिए,
मिक्स हो गया, एक्स वाई दोनों को ऐड कर लेगा। फिर एक बार ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है ऐड पहला वाला फ्लोट हो जाए यानी y, दूसरा वाला x हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए ऐड नाम का फंक्शन में कितने तरह की प्रॉपर्टी हो गया। जब जैसा डेटा देंगे वैसा वो ऑपरेशन करने की एबिलिटी रखता है, यानी उसका आर्गुमेंट्स जो है वो टाइप के साथ चेंज कर रहा है। इसी फीचर को कहते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। कॉपी करते हैं इसको, कॉपी, ये लिखा गया जेड की जगह। देखिए 2 नंबर मांगा, हमने दे दिया 23 और 1.5। अब देखिए दोनों को ऐड कर रहा है। एक हम लोगों ने गड़बड़ किया है, यहाँ सेकंड वाला जो मैसेज है इंटीजर, इसके जगह फ्लोट करना चाहिए था हम लोगों को, या रियल नंबर लिख देना चाहिए, रियल नंबर, ताकि यूजर को कंफ्यूजन ना हो कि एक इंटीजर देना है और दूसरा वो रियल नंबर दे सकता है। सर अब इसको स्क्रीन हम आगे लोग नहीं बढ़ रहा है सर। स्क्रीन मतलब जो आउटपुट टाइप नहीं कर दे, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, रुक जाइए देखते हैं। तो अब दिख रहा है। यस सर। एक इंटीजर डाल दिए, एक रियल नंबर डाटा डाल देते हैं। रियल नंबर मांग रहा है, देखिए दोनों को 4 तरह से ये यूज हो रहा है। क्या यानी कि एक बार इसको हम लोग मिनी पर्पस से आर्गुमेंट चेंज करके डिफाइन कर लें तो उसी फंक्शन को हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसी फीचर को कहते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये रहा इसका आउटपुट और ये रहा इसका कंप्लीट प्रोग्राम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? सतीश, अमन? यस सर, लास्ट वाला मेन वाला में सर, हाँ इसमें सर 5 वाला ऑब्जेक्ट लिया है ना सर। हाँ, ये ना नीचे वाला ना, हाँ ये ऑब्जेक्ट है जेड क्लास 1 का, और एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर लिए x, दूसरा रियल नंबर के लिए फ्लोट y ले लिए, एक बार x x दोनों इंटीजर पास कर दिए, ये x जो यहाँ से देंगे उसी को 2 बार पास कर लेगा, दोनों आर्गुमेंट इंटीजर हो गया। एक बार मैनुअली 2 आर्गुमेंट इंटीजर दे दिए, सर एक बार मैनुअली। 5 टाइम हाँ ऑब्जेक्ट को डिफरेंट आर्गुमेंट से पास किया। हाँ हाँ, आर्गुमेंट डिफरेंट है। और सर दोनों फ्लोट कहाँ पे लिए हैं सर? वाई वाई नहीं लिए सर, वाई वाई y नहीं है सर। 2 बार वाई। वाई नहीं है, कोई बात नहीं है, ले लीजिए। जरूरत के हिसाब से जहाँ जो जरूरत आएगा उसको हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
अगर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, y, y तो अपने हाथ में है, जरूरत पड़ा तो लेंगे और एक नहीं ब्रैकेट पड़ा, ज्यादा लग गया सर। सर एक ब्रैकेट ज्यादा है नीचे। जरूरत पड़ा तो लेंगे, जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं लेंगे। नहीं, बट उसको डिफाइन करके रखेंगे, डिफाइन करके रखेंगे, कॉल करें तो भी और कॉल नहीं करें तो भी। देखिए अब 20.5 आ गया, नहीं 10.25 को दो बार ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि लाइक अ लाइब्रेरी हम लोग एक ही फंक्शन को मेनी पर्पज से डिफाइन करके छोड़ दिए, और जब जहां जरूरत जैसा वैसा कॉल किए, कॉल करें तो रिजल्ट देगा, नहीं करेंगे तो लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा क्या। तो इस तरह की फीचर्स ये प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन दे रहे इस पर, दे दीजिए सर। राइट अ प्रोग्राम to take a number of integer type, comma, a number of double type, a number of character type, a number of long type, and display all of them using function overloading or polymorphism. Using function overloading or polymorphism. डिस्प्ले सर क्या बोले थे? Display all of them using polymorphism or function overloading. Polymorphism or function overloading. Write a program to take any three number, and add them using polymorphism. Add them using polymorphism. Write a program to subtract and multiply any two number, using polymorphism. ये 3-4 क्वेश्चन हो गया। 3 हो गया सर। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। इस 3 क्वेश्चन को बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म बना लेना है। ध्यान यही रखना है कि सेम नेम का आर्गुमेंट 2 बार डिफाइन ना हो, ध्यान ये रखना है। आर्गुमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट, अलग होना चाहिए ऑलवेज। जैसे 3 नंबर में है तो कितना पॉसिबिलिटी है, 9 टाइप से आप उसको पास कर सकते हैं। एक बार तीनों इंटीजर, एक बार तीनों फ्लोट, एक बार एक इंटीजर 2 फ्लोट, एक बार 2 इंटीजर 1 फ्लोट, एक बार फिर उसमें आर्गुमेंट चेंज करके पहला रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर। इंटीजर फ्लोट इंटीजर। हाँ हाँ, तो उसको आप वेरियस टाइप से डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको कॉल कर सकते हैं। जब जिसका जरूरत होगा कॉल कर लेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका एडवांटेज यही है कि एक ही फंक्शन का लाइब्रेरी अगर बनाना हो तब हम लोग इस पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसके हेल्प से लाइब्रेरी क्लासेस फंक्शंस बना करके छोड़ देते हैं और जब जहां जरूरत होती है कॉल कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमको एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का, तो उसके पास भी 2 आर्गुमेंट है, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है।
अब एक बार इंटीजर के लिए डिफाइन कर दिए, एक बार फ्लोट के लिए कर दिए, एक बार डबल के लिए कर दिए। अब यूजर किसी भी तरह का वैल्यू दे दे, इंटीजर इंटीजर दे तो भी कर देगा, फ्लोट फ्लोट दे तो भी कर देगा, फ्लोट के रेंज से पार करके डबल में क्रॉस कर गया तो भी वो कर देगा, यानी तीनों टाइप से डिफाइन करके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोग लाइब्रेरी बना करके और रख सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्लियर है? तो इन सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। सर पूछ रहा था एडवांस जो जावा है सर, उसमें जेएसपी सर्वर पेज हम लोग को मतलब पढ़ना उसी में है क्या सर? हाँ हाँ, एडवांस जावा में ही उसको पढ़ाते हैं हम लोग, जेएसपी सर्वलेट, ये दोनों नहीं, जो उसी आप का जो पार्ट। बताए थे जेएसपी जो बोले अभी सर, जो पूछे थे प्रोजेक्ट। हाँ, वो एडवांस जावा का पार्ट है, एडवांस जावा का ही पार्ट है। नहीं सर, वही पूछना था इसीलिए। नहीं थे एडवांस जावा J2EE जो चर्चा किए थे ना, Yes, जावा sir. 2 इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, Yes, sir. इंटरप्राइज आर्किटेक्चर वही उसी के अंतर्गत हम लोग उसको बनाते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इम्प्लीमेंट होता है, J2EE का लाइब्रेरी यूज करते हैं हम लोग उसमें। अगर हम लोग चाहें सर, मतलब ये कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, यही ना काम करते हैं, क्लाइंट से मतलब काम उठा। हाँ, क्लाइंट से काम लेने के बाद ना सर, बिना क्लाइंट से लिए हुए तो बिना क्लाइंट से लिए हुए भी आप बना सकते हैं। जैसे टॉपिक्स हमारे कंपनी का बहुत सारा रहता है, तो कोई एक टॉपिक कंपनी का दे देंगे तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड होगा उसी साइड से काम कीजिए, उसमें क्या होगा ना कि आपको नॉलेज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड से अलग चीज होगा तो उसमें फिर उसका नॉलेज लेना पड़ता है कि वो एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वो कैसे काम करेगा, वो जानना पड़ता है। तो जानने के बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब कि अब जैसे सी खत्म हो जाएगा तो मतलब आगे जो भी सिलेबस में उसको पढ़ने के बाद प्रोजेक्ट बना लेंगे तो बेहतर रहेगा ना सर, इसीलिए हाँ, पूछ। अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो ये लोग का बैच था ना, निशांत लोग का, तो लोग जेएसपी किया था, जेएसपी पे एप्लीकेशन, जेएसपी में ही एप्लीकेशन बनाया था वो लोग। ठीक है, देखिएगा आप लोग, जावा वाला पेमेंट होगा तो फरवरी फर्स्ट वीक तक तुम्हें करिए, ठीक ना? यस सर, फरवरी में हो जाएगा सर, फर्स्ट वीक में। हाँ, फर्स्ट वीक में कर दीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। कंफ्यूजन यही था सर कि मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड हमको डाउट था, हम उसको ठीक है, उसको देखते सर, करिए। हाँ, उसको फ्रंट एंड और पहले जो बैक है एंड में क्या है। हाँ हाँ, उसको देखिए, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जावा क्लास